वैसे ये सारी बताने की बातें जरूरी है नहीं, पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ। हेलो K3 फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है संडे और आप देख सकते हो संडे को सड़कें कितनी सुनसान होती है। यही सड़कें जो इतनी चहल पहल होती है। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? पापा है नहीं, हाउस टूर क्या ही दिखाओगे? अभी तो मैंने बोला ही नहीं कि मैं हाउस टूर दिखा रही हूँ। आप पीछे से क्या आ गए हो बोलने के लिए? हाँ, तो यस गाइस, आज मैं आपको देने वाली हूँ अपना हाउस टूर, क्योंकि फाइनली हम लोग, अरे यार ये बोलने नहीं देता, क्योंकि फाइनली हम लोग घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग होगा हमारे हाउस टूर के ऊपर। हालांकि केविन है नहीं, पहले गोवा गया था, फिर लास्ट वीक को देहरादून चला गया था संडे को, और इस वीक को लखनऊ गया हुआ है। तो मतलब मेरे सारे संडेज ऐसे ही जा रहे हैं यार गाइस, बिल्कुल बेकार। पूरा हफ्ता जॉब पे जाती हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि संडे को हम भी कहीं इंजॉय करें, मैं भी घूमूँ फिरूँ या कुछ, इसको हम लोग आउटिंग कराएं, पर वो चला जाता है। और अब ये हर संडे चल जाता है, तो भाई करे क्या। तो आज हम आपको पूरा घर दिखाएंगे, पूरा क्या, छोटा सा हमारा प्यार सा घर है वो दिखाएंगे। और अभी का क्या करना है एरिक, नाश्ते में क्या करोगे आप? इस बेचारे की ना हालत इतनी ख़राब है, पिछले 4 दिनों से फीवर में है, खाना भी नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा है। 4 दिन हो गए इसका फीवर ठीक नहीं हो रहा, बार बार हो जा रहा है इसको गाइस फीवर। और इसी वजह से ना मेरे को ज़्यादा टेंशन होती है अकेले में। मेरे को ना बहुत पैनिक सा फील हो जाता है कि छोटा बच्चा है और केविन को होना चाहिए, है ना। तो मैं चाहती हूँ हमारा YouTube इतना ग्रो हो जाए कि हम सब जॉब वॉब छोड़ के मजे से घर में यूट्यूब करते रहे। तो गाइस मेरे चैनल को इसी बात के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि हम भी जल्दी से साथ में रह पाए। यार हमारे साथ के लिए कर दो, ठीक है? हार्ट भी दे दो, चलो हार्ट भी दे दो। चलो गाइस, तो ये देखो इसे ज़रा गाइस लिफ्ट में खड़ा है, क्योंकि अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया है, तो भैया आ रहे हैं हमारे। इसको ही नया आइडिया है कि जो भी हमारा ब्लिंकिट या जो भी भैया, जो भी हमारे डिलीवरी वाले आएंगे ना, उनसे सबसे सब्सक्राइब करवाएगा चैनल, बन जाएगा। चलो भैया आ गए। हाँ भैया सब्सक्राइब कर दो, भैया सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू भैया। हाँ हाँ, व्लॉग बनाते हैं। लो पकड़ो इसको, पकड़ो, मैं ये लगा, अरे क्या कर गाइस, इसने सब्सक्राइब करवा ही लिया। एक सब्सक्राइबर बढ़वा लिया अपना। तो मैंने ऑर्डर किया है ये सांभर और डोसा बैटर और थोड़ी सी दही। तो ये सामान मैंने मंगाया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज डोसा सांभर, इडली चटनी चटनी चटनी। क्या डोसा सांभर क्या था ना, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। ठीक है। तो मेरे यहाँ आलू बॉयल हो रहे हैं, और ये सामान मैंने मंगा लिया है, क्योंकि रात को मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी और मेरे को सोचना पड़ता है क्या खाना है, तो आईडी का बेस्ट होता है, तो मैं ये मंगा देती हूँ। और एरिक के लिए मैं बनाऊंगी छोटी छोटी इडलीज, अप्पा मेकर में बना दूंगी। तो मैं जब किचन में हूँ तो मैं आपको अपना किचन का टूर दे ही देती हूँ गाइस कि किचन कैसी है। तो चलो किचन से ही स्टार्ट करते हैं। अरे शो नहीं करो ना। तो चलो गाइस, ये है हमारी किचन, और तो दिखाता हूँ। अरे सब दिखा रही हो, तुम्हें कितनी एक्साइटमेंट है। तो अभी तो ऐसा कुछ सेटअप है, और यहाँ मैंने सारी अपनी क्रॉकरी सब सेट की हुई है, और ये सब सामान ऐसे सेट किया हुआ है। और आरो दिखा लो, देख लो आरो, देख लो गाइस, आरो देख लो, हमारा आरो देख लो, तुम आरो देख लो। कौन आया है? ये देखो, ये हमारी आंटी है। है ना। तो गाइस अभी तो हो रहे 9:30 और आंटी अभी आ गई है, और मेरा तो किचन का काम अभी शुरू हुआ है। तो अब मैं सफाई वगैरह करवा लूंगी, और बर्तन फिर आंटी दोपहर को आके धो जाएगी, क्योंकि बर्तन अभी हुआ ही नहीं है। तो अभी क्या करना है, तो मैं आपको किचन टूर दे रही थी और आंटी बीच में आ गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरी किचन है। अब मैं फटाफट से पहले नाश्ता बनाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो भाई, साफ़ सफाई हो चुकी है घर की, और अब मेरे यहाँ आलू बन रहे हैं डोसा के लिए। ये रहा सांभर, ये रहा डोसा बैटर, और एरिक के लिए मैं बना रही हूँ अप्पे, छोटी इडली अप्पे, है ना। तो बस अब फटाफट से काम शुरू करते हैं।
तो ये बन गए हैं मेरे गोल गोल अप्पे। मेरे अप्पे ना ज़्यादा फूलते नहीं हैं, मैं इसमें कोई सोडा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डालती, नो सोडा लोग डालते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, तो इसलिए ये फूलते नहीं हैं। और एरिक को क्या हुआ ये लो, गला दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ये खाओ। इसकी वजह से भी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ अभी तो गाइस मेरा डोसा रेडी है बन के। मैंने बस 2 ही डोसे बनाए हैं, ये थोड़ा कम वो किया है मैंने, और ये पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी। आहा, अब मैं करूँगी पेट पूजा। और गाइस अभी बज रहे हैं 11:30। तो गाइस नाश्ता वगैरह सब हो गया था और अब मैं इसको पढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि ये 13 से स्कूल नहीं गया है, तो यानी कि 3 दिन की छुट्टी इसकी हो चुकी है। तो मैं रेगुलर इसको होमवर्क क्लास वर्क दोनों चीज़ें कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि इसको कुछ मिस ना हो। और अब ये काम कर रहा है मैथ्स का। क्या कर रहे हो बता दो, क्या लिख रहे हो आप? नंबर नेम्स। यार इसको ना दवाइयाँ खा खा के शायद यहाँ गर्मी निकल आई है, इसके पूरे फेस पे दाने दाने हो गए हैं। चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। टड़ा, देखो मैं ये फ्रेम्स लाई थी बंजारा मार्केट से। बहुत पहले मैं गई थी बंजारा मार्केट, तो मैं ये फ्रेम्स वहाँ से लेके आई थी। अरे रुको तो वेट, 1 बाय 1। तो ये खाली फ्रेम्स है, इसमें मिरर वगैरह मतलब आगे कोई ग्लास वगैरह नहीं है, और मुझे इसे लगाना था घर के बाहर। तो मैंने कुछ ऐसा पेपर से जुगाड़ करके ये बनाया कल बैठ के। और ये 2 मोर चिल लेस चिल, और ऐसे करके ये मैंने, मुझे ये अच्छे लगे। और एक ये है जिसमें मैंने लिखा है ग्रेटफुल, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, तो ये मैं अभी बाहर लगाऊंगी। तो ओके गाइस, तो अब बज रहे हैं 3:30 और हम तो सो गए थे, एरिक भी सो गया था, मैं भी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसको सुला दी, और इसको सुलाते मैं खुद सो गई। मैंने आलू बनाए थे वो, और साथ में बना लिया मैंने नमकीन लस्सी, और साथ में मेरी ज्वार की रोटी, और ये खा रहा है ये। और अब हम कर रहे हैं पेट पूजा, और हम नहाए भी नहीं हैं अभी, आज हम छुट्टी वाले दिन आज हम नहाए भी नहीं है। खाने के 1 घंटे बाद हम लोग नहाएंगे, और फिर मैं आपको पूरे घर का टूर दूँगी। ओके गाइस, तो मैंने नहा लिया और पानी इतना गर्म था, और मैंने नहाया कितने बजे? 5 बजे। 5 बज रहे हैं, और इस बंदड़ू को मैंने ला दिया 3 दिन बाद नहाया, तो देखो कितना साफ सुथरा सा लग रहा है। हाँ मेरा लालू। और आप सोच रहे होगे मैंने क्या लगाया, तो ये मैंने लगाया है, क्या बोलते हैं इसको एरिक, हेयर ड्राई टॉवल लगाया है। ये मैंने, ये मेरा दुबई से आया था, ये लेके आया था केविन मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आता था वो मेरे लिए दुबई से। तो आज मैंने इसको यूज़ कर ही लिया पहली बार। तो अब मैं आपको दूंगी हाउस टूर, पर उससे पहले मैं ज़रा ना अपने खोपड़े पे ज़रा कुछ लगा लूँ, क्योंकि ये बहुत ड्राई हो रहा है। तो चलो इसी के साथ साथ मैं आपको अपना ड्रेसिंग एरिया भी दिखा दूँगी। ओके गाइस, तो ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, ये ड्रेसिंग टेबल, और ये हूँ मैं। क्या इडियट लग रही हूँ यार मैं, इतनी ज़्यादा पैथेटिक सा लग रहा है ये लगा के मुझे। तो चलो भैया फटाफट से मैं ना थोड़ा सा मुँह पे ना सनस्क्रीन वगैरह कुछ लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, आपको लोगों को सबको पता है, बट आजकल गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से मैं अपने फेस पे ये वाला एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन लगाती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, पता भी नहीं चलता है कि आपने कुछ फेस पे लगाया है। चलो तो अब मैं आपको अपना हाउ टू टूर देने वाली हूँ। अरे सारी लाइट्स ऑन कराओ, घर की, पूरे घर की लाइट्स ऑन कराओ, ठीक है, जल्दी से कराओ। ओके गाइस, तो ये है हमारे घर की लिफ्ट, और यहाँ से एंटर होते हैं हम, और यहाँ हमारा है प्यारा सा छोटा सा स्वीट होम। और ये मैंने, देखो जो मैंने आपको दिखाए थे मॉर्निंग में, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, मोर चिल लेस चिल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है, चलो। तो ये हमारी एंट्रेंस है, ये हमने पूरा सब कुछ, हमने इस घर में सब कुछ चेंज करवाया है, बिल्कुल रॉ हमने घर लिया था, और हमने बिल्कुल इसको चेंज करवा दिया, एंड बनवाया है। छोटे छोटे तो प्लांट्स मैंने रखे हैं, ये आर्टिफिशियल है गाइस, अभी रियल लाने हैं, बट यहाँ तो ये मैंने कर्टेंस अर्बन स्पेस से अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कर्टेंस तो मैंने सारे ही अर्बन स्पेस से ऑर्डर किया है। अब मैं ऐसे बात करूँगी, ये भी समझ आ रहा है, तो मैं आपको बीच में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी घर के कर्टेंस है, कर्टेंस तो थे नहीं क्योंकि, तो मैंने सारे कर्टेंस नए ऑर्डर किए हैं, कुछ छोटे जो मेरे पास पुराने थे, तो मैं आपको। और ये वाले कर्टेन अर्बन स्पेस से मैंने लेके आए हैं, मुझे कॉटन कर्टेंस ही चाहिए थे, तो इसलिए मैंने लिए हैं। ये हमने पूरा डोर, पूरा मतलब डिज़ाइनिंग सारी ऑलमोस्ट मेरी है, और जो मम्मा और केविन ने किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये डोर का डिज़ाइन मैंने पसंद किया था सारा,
और ये हैंडल्स के लिए केविन ने बहुत इंसिस्ट किया था, तो हमने यहाँ हैंडल्स लगवाए हैं इस तरह से, ठीक है। ओ एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। और ये हमारा ऐसे जैसे ये होता है ना इलेक्ट्रिकल वाला, तो ये हमने इसके अंदर कवर करवा दिया है। और ये देखो प्यारा सा होम फीडिंग होल्डर, ठीक है। यहाँ से अंदर घुसते हैं तो ये है हमारा सोफा, जो मैं आपको तब नहीं दिखा पाई थी जो हमने लिया। देखो इस कवर को इग्नोर करना, मैंने हटाया नहीं है, या नहीं तो ये मेरे को फिर से पूरा समेटना पड़ता। तो आप लोग ऐसे ही देख लो फिलहाल, जब कभी हटाऊंगी तो मैं फिर से आपको अच्छे से दिखा दूंगी। बट ये पूरा ग्रीन कलर का है, ग्रीन और येलो इसका है। और ये एक्स्ट्रा कुशंस मैंने इसके ऊपर रख दिए क्योंकि अभी कुछ जगह नहीं हो पा रही है रखने की, तो कुछ कुछ ऐसे एडजस्ट किया हुआ है। साथ में ये हमने लिया है हाई बैक चेयर येलो कलर का पूरा, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ अच्छे से। और इसमें हमने कुछ पीछे इस तरह का ब्लैक कलर का प्रिंट लिया है क्योंकि मुझे और केविन को दोनों को ही क्लासी चीजें बहुत पसंद है। और ये सच में बहुत क्लासी लग रहा है गाइस यार। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना। नहीं भी लगा हो तो हम कुछ कर नहीं सकते गाइस है ना, क्योंकि हम ले चुके हैं ये ऑलरेडी। चलो तो ये हमारा यहाँ पे है विंडो, यहाँ पे पीछे शाफ्ट है जिसमें इन्वर्टर वगैरह हम लोग रख सकते हैं, अभी हमने लगवाया नहीं है। और ये मेरा छोटू सा वैक्यूम क्लीनर जो बेचारा अभी ऐसे ही पड़ा है, इसको मैंने मंगवाया था दुबई से, ये ऐसे ही पड़ा है एज इट इज, क्योंकि इसके लिए वाईफाई की रिक्वायरमेंट है और अभी हमने वाईफाई नहीं लगवाया है। तो जैसे केविन वापस आ जाएंगे तो हम पहले वाईफाई लगवाएंगे तो ये काम कर पाएगा। तो अभी तो मैंने प्लेट लगाई हुई है, आप लोगों को सबको पता ही है, सुबह देखा ही था आपने, ठीक है। तो ये है मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम और ये हमारी टेबल है, ये हमारी पुरानी है, ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, जिसको वो बोल रहे थे 1800 का मिलेगा और मैं इसको 700 में लेके आई थी। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट इससे मैच हो गया है। ये देखो ये कलर, ये कलर, ये गाइस ये कलर है मेरे सोफे का, ग्रीन। तो इस पे धूल मिट्टी ना चढ़े क्योंकि ना इस घर में बहुत धूल मिट्टी आती है, और उसका रीजन मैं बताऊंगी क्यों आती है, क्योंकि इतना वेंटिलेशन है यहाँ पे, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, तो धूल मिट्टी कंटिन्यूसली आती रहती है। तो मैंने इसलिए इस पे ना जो मेरे पास फिलहाल घर पे जो पुराने कवर्स पड़े थे मैंने अभी तो वही लगा दिए, धीरे धीरे मैं चेंज करूंगी, ठीक है। वो हमारा है मंदिर, और ये मैंने अमेज़न से अभी रिसेंटली ली थी, इसमें छोटा मोटा सामान मेरा सब रखा है। यहाँ के लिए मुझे कर्टन्स अभी लेने हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैंने ये रिसेंटली ये मैंने अभी परचेज किए थे सीपी मार्केट से, ये 100 या 50 रुपीज के लिए थे और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इस कॉर्नर में अभी हमारा एक प्लांट आएगा अच्छे से। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ, ओह इसको इग्नोर कर दो गाइस, यहाँ पे हमारी एक टेबल आएगी जो मैं अभी सोच रही हूँ लेने का। भी बहुत सामान लेना है तो फिर भी मेरा बहुत मन था कि मैं आपको घर दिखा दूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ दिखाना है, तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग बना ही लेते हैं। और ये सारा सामान इसमें बुक्स वगैरह एरिक की इस कार्टन में सब कुछ है। तो यहाँ आएगा भी ये हट के यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी, उसमें चला जाएगा सब सामान। और एरिक की बुक्स रखने के लिए कोई स्टोरेज नहीं हो रही है, तो ऐसे ही बेचारी बेजान सी बेसहारा पड़ी है ऐसे। और ये हमारा टीवी पैनल, यहाँ पे इस वॉल पे पूरी टाइल्स थी, उसके ऊपर ही हमने ये फ्लूटेड पैनल्स लगवा लिया है और ये बनवाया है। और इस बेचारे को स्पेशली बनवाया गया था इस टीवी को रखने के लिए गाइस, जो कि टूट गया है और इसकी हालत ऐसी है कि ना तो ये रखा जा रहा है ना ये फेंका जा रहा है। तो अभी इस रूम को इग्नोर करो, इसको मैं बाद में बताऊंगी। ये मेरी सारी बुक्स हैं, यहाँ पे देखो कितना कुछ पढ़ती हूँ मैं। और इस तरह से हमारा शोकेस है, ठीक है। चलो आओ मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ओह वाओ, इस कॉर्नर की लाइट्स तो जलाना हम भूल ही गए। अरे तुम तो बीच में आ रहे हो नजर बट्टू। तो ये है इस तरह से ये वॉल, यहाँ पे भी टाइल्स थी और ये हमने इसको जो हमारे इंटीरियर वाले थे उनको बोला था कि इसको किसी तरह से भी ना डिजाइन कर दो। तो ये एक एरिया है, ये हमारी प्यारी सी छोटी सी ब्यूटीफुल सी किचन जो आप सुबह देख ही चुके हो गाइस। ये चिमनी है, मतलब सबको पता ही है यार, क्या बता रही है रोमा। देखो यहाँ से भी शाफ्ट है, अब मैं दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये पूरा खुला है और ऊपर से छत है। तो यहाँ से इतनी हवा आती है, इतनी हवा आती है यहाँ से कि ये पूरा अगर आंधी तूफान चल जाना तो ये जो पूरा आपको व्हाइट एकदम चमकता हुआ दिख रहा है ना, ये सब व्हाइट, ये मिट्टी से भर जाता है, मतलब ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ से भी हवा आती है, ठीक है। और वो वाली जो विंडो है वहां से भी हवा आती है, यहाँ से डोर से भी आती है। और दिखाती हूँ कहाँ से हवा आती है। तो इसलिए यहाँ धूल मिट्टी बहुत आती है घर पे, तो मेरे को सब कुछ अभी कवर करके रखना पड़ रहा है। ये हमारा छोटा सा फ्रिज। और देखो गाइस यहाँ हम जा चुके हैं। मनाली में गई नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझे किसने दिया था। जयपुर में गई हुई हूँ, गोवा में गई हुई हूँ, दुबई में गई हुई हूँ। इसको गौर से देख लो, ग्रीन और येलो
ठीक है, बस देखते रहो। इसका क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इसी के सामने है हमारा मास्टर बेडरूम। ठीक है, ये गेट पे हमने सब पैनल्स वैनल्स लगवाए हैं, ये सब चेंज करवाया है। और ये है मेरा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्यूट सा कोजी सा रूम। ये अलमीरा हमने चेंज नहीं करवाई, बस हमने इसके पैनल्स ऊपर से लगवा दिए हैं। ये सब एक एक चीज़ हम ढूंढ के लाए हैं, एक एक चीज़, ओए बंद हो जा, एक एक चीज़ हम ढूंढ के लाए थे। और ये सब मेरी चॉइस और ये हम लेके आए थे दरियागंज मार्केट से, ढूंढ ढांड के पूरा बनाया था इसको, ऐसे डिज़ाइन किया था। ये है वो टेबल्स जो मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी, जो आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखी थी और नहीं भी देखी थी काइंड ऑफ। तो ये टेबल मुझे 4000 में 2 पड़ी थी गाइस। और ये अमेज़ॉन पे आप देखोगे ना तो ये 5000 की एक है। और इतनी बढ़िया है ना, इसमें काफ़ी कुछ सामान आ जाता है हमारा। ये देखो अभी तो कुछ रखा नहीं हुआ, ऐसे कचरा कुचरा रखा हुआ है, पर इसमें काफ़ी कुछ सामान आ जाता है। तो 4000 में मुझे ये 2 मिल गई थी, जो कि 5000 की एक है अमेज़ॉन पे। और ये भी मैंने अर्बन स्पेस से मंगाया कर्टेंस। तो यहाँ पे भी एक विंडो है, ऐसे पूरी विंडो है, यहाँ से सारा कुछ दिखता है नीचे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से भी धूल मिट्टी बहुत आती है, हालांकि इस विंडो को हमने बंद ही किया हुआ है। ये हमारा बेड यहाँ पे पूरा। और अभी गाइस हमारे घर में ना एसी नहीं है, अभी हमने एसी नहीं लिया है, पर ये कूलर ना किसी एसी से कम नहीं है बॉस। ये इतना चिल्ड कर देता है ना रात को, मज़ेदार। तो यही चलता रहता है दिन भर हमारा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी हो चुकी है। तो यही है ऐसे यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा रूम। तो चलो दूसरे रूम में चलते हैं। दूसरे रूम का सीन ये है कि ये बना हुआ है स्टोर रूम। टटड़ा, इसकी हालत कुछ उजड़ी चमन जैसी है। यहाँ पे सारी मेरी बेडशीट्स रखी हैं, जो कि रखने के लिए मेरे पास कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है गाइस, ये आप सबको पता ही है, ये बेचारा लाचार टूटा हुआ ऐसे ही पड़ा है। ठीक, अच्छा ये दूसरी कबर्ड है हमारी। ये ऐसे हमने इस पर भी पूरा चेंज करवा दिया, उसके हैंडल्स वैंडल सब लेके आए थे हम। ये हमने वॉलपेपर पूरा लगवाया है, लाइट्स एंड वॉलपेपर्स। तो ढंग से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सारा सामान पड़ा है ऐसे ही। और ये मेरा ये कॉर्नर अभी मैंने जैसे आपको दिखाई दिया था, ड्रेसिंग एरिया है। अब देखो ये वाला जो विंडो है, यहाँ से भी बहुत हवा आती है, तो इसलिए हमने इसको बंद किया हुआ है। क्योंकि अगर इसको खोल दो तो कांच बाहर इतनी तेज तेज हिलता है कि पूछो मत। आप देखो देख रहे हो पेड़, देख रहे हो कितनी हवा चल रही है। और यहाँ ना अगर मैं आपको यहाँ से सामने गली दिखाऊंगी ना, वहाँ एक पत्ता नहीं हिल रहा होगा। पर ये वाली जो गली है ना हमारी, ये वाली रोड, इतनी हवा चलती है, इतनी पता नहीं क्या, हिलता ही डुलता ही रहता है। तो धूल मिट्टी बहुत आती है गाइस। यहाँ पूरा गेट है जो मैंने अभी लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फालतू सामान ऐसे ही पड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको खोला नहीं, अननेसेसरी धूल मिट्टी आएगी। ये एरिक का प्रैम प्रूम पड़ा है भाई, किसी को लेना हो तो बता देना, क्योंकि अब एरिक के प्रैम में बैठता नहीं है। ये एरिक के टॉयज़ पड़े हैं। ठीक है गाइस, अब इस रूम में है हमारा ये वॉशरूम। चलो वॉशरूम दिखाती हूँ आपको। तो ये है प्यारा सा क्यूटी सा वॉशरूम हमारा, जिसको हमने सिर्फ वॉशिंग मशीन रखने के लिए ही रखा हुआ है। इसमें हम इसको यूज़ नहीं करते हैं हम इसको। ये रहे हमारे शूज़, जो कि हमारे तो अब हमें शू रैक भी एक लेना है, तो हमारे शूज़ अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ काइंडली इग्नोर इट, सब चीज़ों को इग्नोर करो। तो ये है दूसरा रूम। तो यही है मेरा प्यारा सा छोटू सा कोजी सा हाउस। और मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। तो गाइस जैसे यहाँ पे डोर है ना, ऐसे ही उस रूम में भी डोर है। ये देखो, बालकनी में लेके चलती हूँ। ये है प्यारी सी क्यूट सी बालकनी। हमें अपनी घर की ना बालकनी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे, पर केविन और मेरे को प्लांट्स इतने पसंद है कि हमने यहाँ के प्लांट्स पहले ही लगा दिए थे। तो अभी ना गर्मी की वजह से थोड़े बेचारे लाचार बेचार से हो रहे हैं। और ये प्लांट्स लगाए थे, ये प्लांट्स लगाए थे। तो ये हमें ना अपनी घर की बालकनी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ऊपर लाइट्स हैं, अभी तो आपको दिखेंगी नहीं, ये रात को दिखेंगी। अब ये देखो गाइस, अब आप यहाँ देखो, देखो वो पेड़ देखो, दिख रहे हैं आपको? वो पेड़ बिल्कुल नहीं हिल रहे, उधर जो पेड़ है वो भी नहीं हिल रहे हैं। पर इन पेड़ों को देखो कितना डांस करना है। देखो 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 देखो, ये हिलता डुलता ही रहते हैं बेचारे। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, नीचे मोमो वाला है, ये रहा, ठीक है। उधर अग्रवाल है कॉर्नर, जो बहुत फेमस है। अग्रवाल स्वीट्स जानते होंगे आप लोग, जो मेरे
आसपास रोज वाले देखेंगे व्लॉग, उन्हें तो पता ही होगा। यहाँ चले जाओगे तो पीछे जूडियोज है और उसके पीछे M4U है, यानी कि सिनेमा हॉल है। तो ये पूरा एरिया इतना चहल पहल वाला एरिया है ना। ये हमारी बालकनी ना बेस्ट पार्ट है हमारे घर का। हमें यहाँ इतना सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून। अभी मैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी सेटअप करूँगी, सब धीरे धीरे सेट करूँगी। और अभी तो बहुत गर्मी है यहाँ, मैं आपको एस्थेटिक फील कराने के लिए धूप में खड़ी हूँ, बट बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओ भाई देखो नॉर्मल है, नॉर्मल। और देख लो ऐसे चल रहा है, ऐसे आंधी चल रही है, टिक 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 टिक। तो यहाँ पे ना यही रहता है, यही होता रहता है। और पर जब शाम को यहाँ पे सनसेट होता है ना, तो मेरे रूम से सनसेट दिखता है, इतना बढ़िया लगता है ना वो, इतना बढ़िया लगता है, बहुत मज़ा आता है। खाना भूल गई, जो कि बिल्कुल इसके साथ है ऐसे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यही वॉशरूम हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या, यही यूज़ करते हैं हम वॉशरूम। ये हमारा वॉशरूम, और ये वाला सिंक मुझे बहुत पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये जो किचन की हमारी ये है ना पिंक शेड, ये केविन और मम्मी के पसंद का है पिंक शेड। और आई गेस ये मम्मी के पसंद का है जो यहाँ लगा है ऐसे। बाकी कुछ भी किसी के भी पसंद का नहीं है, बाकी सब कुछ मेरी पसंद का है। तो बड़ी खुशी होती है जब आपकी पसंद से आप अपने प्यारे से घर को सजाते हो, बनाते हो। तो ये ना एक अलग सी फीलिंग होती है, बहुत मतलब सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है। तो गाइज यही था मेरा प्यारा सा छोटा सा घर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और नजर मत लगाना, ठीक है, बुरी नजरों वालों, बुरी नजर मत लगाना। हाँ, ठीक है, चलो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ब्यूटीफुल सा कोजी होम। और कुछ खास अभी है नहीं। अब मैं जाऊंगी मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी सोलन से आ चुकी है। मम्मा सोलन गई थी घूमने के लिए, उनकी छुट्टियां पहले ही पड़ गई थी। तो गाइस मैं आपको कह रही थी ना, हमारा डस्टबिन ग्रीन येलो है, हमारा सोफा भी ग्रीन येलो है, और हमारे ये वाले पर्दे भी ग्रीन येलो है। मतलब हमारा कोइंसिडेंस हो रहा है, इतना ग्रीन येलो चल रहा है। और एक चीज, तो हम जा रहे हैं मम्मा के पास। कहाँ जा रहे हैं मेरे, उसको मैंने दवाई दिया, हल्का फीवर लग रहा था, फिर घुमाई सोलन से। एक सेकंड अब 2 मिनट बाद होया ही सोलन से 10 बज चुके गाइस। घर से आने के बाद हमने खाना वाना खा लिया था गाइस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको हमारा घर अच्छा लगा हो, तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा घर आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो बस यही था आज की वीडियो में। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।